मैं कश्मीर से हूँ। कहाँ से? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में तो रोला जमा दिया मोदी ने। जिस अपने देश में रहते हुए मैं पता ही नहीं हम किस देश के साथ रह रहे हैं और बाहर का हमें बोल रहे हैं कश्मीर हमारा है। अगर हमें आजाद करने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है 10 सालों में। मेरी बात सुनिए, इनसे क्या सुन रहे हो? मैं दिल्ली की जनता को बोलना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता सुन लो। जिस कांग्रेस सरकार ने 40 साल वहां पे पीला झंडा खड़ा करके रखा था, क्या वो 40 साल में नहीं उतार पाता पाकिस्तान का तिरंगा? अगर उतारा है 10 सालों में कर। हे हाय हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो वीडियो लेकर के हम आए हैं वो धारा 370 जब कश्मीर में हटी थी, तब जो कश्मीर के वहाँ के मुसलमान होते हैं वो दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में किस तरीके से उत्सव करते हैं और किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। यही यहाँ पर एक मतलब कि श्रोता है जिन्होंने यहाँ पर एक डिबेट दी है एक पत्रकार को। उसी डिबेट को सुनते हैं कि वो इस पत्र मतलब कि यहाँ पर क्या कहता है, कश्मीर में क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था, कश्मीर में धारा 370 हटने पर वो कितने खुश हैं, उनको कितना लाभ प्राप्त हुआ है, यही सब बातें यहाँ पर उसने प्रकट की है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि इनका जो है कितना सपोर्ट है मोदी जी को। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि धारा 370 हटने के बाद क्या अच्छा है, मतलब धारा 370 जो कश्मीर से हटी है वो आपकी राय में उसके लिए क्या वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से देखते हैं। मैं कश्मीर से हूँ। कहाँ से? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में तो रोला जमा दिया मोदी ने। जिस अपने देश में रहते हुए मैं पता ही नहीं हम किस देश के साथ रह रहे हैं और कश्मीर में मतलब कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ रहते हुए इनको पता ही नहीं था कि किस देश में रह रहे हैं, पाकिस्तान में है या फिर इंडिया में। मोदी है 10 सालों में। मेरी बात सुनिए, इनसे क्या सुन रहे हो? मैं दिल्ली की जनता को बोलना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता सुन लो। जिस कांग्रेस सरकार ने 40 साल वहाँ पे पीला झंडा खड़ा करके रखा था, क्या वो 40 साल में नहीं उतार पाता पाकिस्तान का तिरंगा? अगर उतारा है 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। अगर युवाओं की जान बच गई तो नरेंद्र मोदी की देन से बच गई। 370 हटने से हम फायदे में आए, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। मेरी बात हटने से फायदे में आए हैं, सुनिए, हम उन गोलियों से बच के हुए लोग हैं, हम उन पत्थरों से बच के हुए लोग हैं। हमसे पूछे वो सितम हम बताएंगे। अगर हमें आजाद किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से आजाद किया है। हमें देश का तिरंगा उठाने में डर लगता था, हमें अपने देश में रहने का कोई शौक नहीं था, हमें अपने देश में रहने का कोई शौक नहीं था। तोड़ने वाला है तो कांग्रेस सरकार है। उस राहुल को मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अपने भारत जोड़ो यात्रा खड़ा की ना, कन्याकुमारी टू कश्मीर, कश्मीर से नाश शुरू करके कन्याकुमारी में तेरा खत्म करेंगे। जिस कश्मीर के ऊपर 70 साल पे आपने पार्टीशन की, वो कश्मीरी आके बोल रहे तुझसे दम है तो रोक ले। इसलिए इतना चुप इकट्ठे हो गए थे। शेर का कोई उखाड़ नहीं सकता, शेर के साथ हमारी दुआएं हैं। कि हमने तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हारे लिए दुनिया बसाई है हमने। तू पीएम बन के आ रहा है मेरे यार, सजदों में तुम्हें लाने की दुआ की हमने। अच्छा था। 370 हटाई बीजेपी ने, 370 नहीं दिया जनता ने। 370 आप किस 370 की बात कर रहे हो? 370 कश्मीर में था तो आतंकी दुकानें थे। जब 370 कश्मीर में था तो पता है क्या था? पीला झंडा बाहर दिखता था। जब 370 था तो उसको मार दिया। जैसे युवाओं की जान चली जाती थी जब 370 था। और कांग्रेस जैसे नेतागर वहाँ पे राजनीति हमारे जानू पे खेली जाती थी और अब तुम 370 की बात कर रहे हो। 370 से हमारी जानें बच गई, 370 से हमारा कश्मीर डेवलप हो रहा है, 370 उठने से हमारा कश्मीर टूरिज्म का बढ़ावा दे रहा है, 370 से युवाओं की जानें बच रही है, 370 से हटने से हम खुश हैं। अगर भाजपा सरकार 2014 से पहले कश्मीर में होती, आज ये लड़का को दिल्ली में नहीं नजर आता, आज ये IPS कुर्सी पे होता। वो खाब तोड़ने वाली है कांग्रेस सरकार। कश्मीर से यहाँ पर आए हैं आज पीएम अरे मोदी। भैया हरिशचंद्र ने पहले ही अगर साइन कर दिया होता तो बीच में का मसला ही नहीं था। क्यों आया? कि
शेर को ताज बांधने आया हूँ यहाँ पे। शेर को ताज मैं बांधने अपने शेर को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखने की इच्छा रखता हूँ। और आप बोले क्यों आ रहे हो? ये उस दर्द से हमसे है, आप लोग नहीं जान सकोगे। और ये बोल रहे हैं ना मुस्लिमों के ऊपर वोट दे रहे हैं। अरे मुस्लिमों को सीने से लगाने वाला है भाजपा सरकार, मुस्लिमों को अपनाने वाला है भाजपा सरकार। तो ये लगते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया मोदी। उनका तो काम ही यही है, 70 सालों से जो करके आए। मुझे एक बात बता दीजिए, शॉर्ट पॉइंट में आपको बता दूंगा। 70 सालों से पीला झंडा दिखता था कश्मीर में, लाल चौक पे। जिस कश्मीर में पाकिस्तानी नारे लगते थे, उस कश्मीर में आज हिंदुस्तानी नारे लग रहे हैं, भारत माता की आप जय इनकी हो। इनकी कांग्रेस की बात कर रहे हो। कांग्रेस को छोड़ो, भाजपा को अपनाओ। अगर आपका दर्द मन है कोई, वो भाजपा सरकार है। हम दर्द उठे हुए लोग हैं। मैं कश्मीरी आके तुम्हें बोल रहा हूँ, समझ रहा मेरी बात? अगर अपना बनाने वाला है वो नरेंद्र मोदी है, हम चाहेंगे वही आए बस। मोदी से नाराज है लोग। कौन है नाराज? कभी कम सीट नहीं। अरे मुझे बता दीजिए पत्रकार महोदय, जब इनको डर था शेर का, तो सारे बिट्टे इकट्ठे क्यों हो गए? सारे बिट्टे इकट्ठे क्यों हो गए? हमें इससे डर नहीं, 400 पार आए ना आए, हमें इस चीज का डर था मोदी आना चाहिए। लेकिन वो तो आ गए। मैंने 5 दिन पहले मिठाइयाँ बांटी, वीडियो चेक करो। 5 दिन पहले वीडियो तब की है जब आप कांग्रेस की मतलब बात कि कर चुनाव हुए थे, जिस दोबारा कांग्रेस ने हमारे प्रधानमंत्री सीने पे चुनाव हुआ था और योगी झंडा रखा था, आदित्यनाथ चुन जिस गया है, कांग्रेस कभी ने कभी हमारे कितने हजार युवाओं की जान कश्मीरी ले वहाँ गया से आए वो थे, कांग्रेस। मतलब कि अरे मेरे सामने आदित्यनाथ की निकालूंगा सॉरी उनको। तो ईवीएम खराब नहीं हुआ। अरे मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जो भी मैंने बात की सारी यहाँ से बातें निकलती है। पॉलिटिशियन की, पॉलिटिशियन नहीं। पक्ष ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब हो गए। कल तक तो क्या बोल रहे थे? ईवीएम हैक हो रहा है। कल जब हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा तो ईवीएम का दोष जाएगा कि वैक्सीन पे ऊपर हो जाएगा, समझ जाओ। लोकतंत्र की जीत है। अरे हंसी आती है आप जैसे पत्रकारों पे। ये देखो हमारे मोदी का करम, ये देखो हमारे नरेंद्र मोदी का करम। ये नहीं नजर आ रहा तुझे? हमें पता है, जो बंदा सच्चे दिल से किसी मैदान में उतरता है, उस बंदे के लिए पूरी जनता खड़ा हो जाती है। बस क्या कह रहे हैं? जीत तो 400 पार नहीं किया मोदी जी। अब इनका बस देखिए 400 पार को हम छोड़ देते हैं। हमें इससे मतलब था कि मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी आ गए। और यहाँ पे कृष्ण भगवान ने एक इशारा कर दिया कि हे पाप और मथुरा की तरफ खींचो, क्योंकि मथुरा में भी मंदिर की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए बारिश भी दिखा दिया कृष्ण भगवान। अब मथुरा की तैयारी हो रही है, काशी की तैयारी हो रही है, हिंदू राष्ट्र की तैयारी हो रही है। और हम मोदी जी से 5 चीजें मांगना चाहेंगे। सबसे पहले चाहेंगे हिंदू राष्ट्र, सेकंड नंबर में चाहेंगे काशी में में चाहेंगे मथुरा, चौथे में चाहेंगे एनआरसी, पांचवा में चाहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। और यही बीजेपी से मेरी मांग रहेगी। और मैं चाहता हूँ हर बार बीजेपी आए, हर बार भगवा लहराए, ठीक है। और एक और बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। कोहनी पे टिके हुए थे ये लोग, कोहनी पे ये टिके हुए थे ये लोग, टुकड़ों में बटे हुए थे ये लोग। मोदी जी को रोकने की बात कर रहे थे ये गमले में उगे हुए लोग। और इनके लिए रतन टाटा जी ने बस मेरे पास भिजवा दिया है। इनको बैठा के पाकिस्तान के रास्ते इटली छोड़ने जाऊंगा। आरोप था कि तीसरी बार मोदी जी आ गए तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो क्या लोकतंत्र खत्म? मैं उस विपक्ष के चाटुकार चमचों से पूछना चाहता हूँ, जब ममता बनर्जी बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती हूँ, तो क्या उस समय लोकतंत्र और संविधान खतरे में नहीं रहता है? ये चमचे दोगले हैं, दोगले, और दोगले बोलते रहेंगे, भौंकना इनका काम है। और फिर हमारा मोदी है, मोदी एक नाम है, बस यही कहना चाहूंगा जी। बटन दबा दिया जोरों से और देश बचा लिया चोरों से। गठबंधन नहीं आएगी। एक बात कहना चाहता हूँ कि अब कभी भी जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी, जेठालाल की शादी नहीं देखने को मिलेगी, और तीसरी कांग्रेस की सरकार नहीं देखने को मिलेगी आज के बाद। और हमारा भाजपा हमेशा आएगी, क्योंकि वो गरीबों का भी, गरीबों के लिए काम करती है, हमारे देश को साथ में लेके चलती है। कांग्रेस जब से भी थी 65 साल से हमेशा धर्म की राजनीति की है, और भाजपा में धर्म की राजनीति नहीं हुई है। हमें धर्म की राजनीति नहीं, इसलिए मोदी सरकार चाहिए। इतनी खुशी है सर आज जीत की, 400 पार तो आप भी नहीं हुआ, बोलिए। पर फिर भी एनडीए में सरकार। मैडम, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने 1 महीना पहले कहा था कि 400 पार साइकोलॉजिकल गेम है, और उस साइकोलॉजिकल गेम में विपक्ष फंसा। हमारा शेर आगे सत्ता पर बैठ रहा है, हमारा शेर फिर से शपथ लेने वाला है, हम इसके लिए प्रसन्न हैं। और हाँ, राहुल गांधी के लिए एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर, आप करो इटली की तैयारी,
वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। 6 महीने इंतजार करो, पीओ के आ रहा है। 6 महीने PO क्या के आ रहा है, क्या आ रहा 6 है। साल बीत गए। धन्यवाद। इसी के साथ देखिए जो जश्न का माहौल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ एक तरफ बाहर बैंड है तो वहीं अंदर जो है वो भी बैंड लगा रखा है। किस तरीके से जो है वो जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली में। ये कौन है? तो ये देखा दोस्तों, ये वीडियो थी जब इस बार चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री जी जब वापस चुन करके आए थे और जब शपथ ग्रहण करने वाले थे तो उसी समय का ये वीडियो है। बहुत ही जश्न का माहौल था यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। सोचिए कि कश्मीर से लोग यहाँ पर आए हुए थे, कश्मीर के मुसलमान तक यहाँ तक आए थे देखने के लिए कि मतलब ये प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करते हुए देखने के लिए आए थे। उसी समय का ये जश्न का माहौल था और इस तरह से अपने लोगों ने अपने दिल की बातें यहाँ पर रखी कि किस तरीके से वो भाजपा को पसंद करते हैं, किस तरीके से वो मोदी को यहाँ पर पसंद करते हैं और वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने पर ये इनकी कितनी उम्मीदें खरी उतरी हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।